नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे दिव्या उपन्यास के बारे में। सबसे पहले जानेंगे दिव्या उपन्यास के लेखक। दिव्या उपन्यास के लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी मार्क्सवादी विचारधारा के लेखक हैं। इनके उपन्यासों में मार्क्सवाद की झलक दिखाई देती है। मार्क्सवाद जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा रही है, जिसमें कि सर्वहारा वर्ग का समर्थन कार्ल मार्क्स के द्वारा सर्वहारा वर्ग का समर्थन किया गया है, और यही विचार इनके उपन्यासों में भी देखने को मिलता है। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी है। यह उपन्यास देखा जाए तो ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित उपन्यास है। इसमें ऐतिहासिकता, इतिहास के साथ साथ कल्पना का समावेश है। यह उपन्यास ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित उपन्यास है। अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें, देखिए यह उपन्यास का संबंध मौर्य काल से, मौर्य काल से इसका संबंध, मौर्य काल या जिसको बौद्ध काल कहते हैं, ये गौतम बुद्ध का दौर। देखा जाए अगर इसकी पृष्ठभूमि तो यह मद्र गणराज सियालकोट से इसका संबंध है। यह सियालकोट, जिसके गणपति हैं मिथोदृश, ये नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये नाम, जिससे कि आपको इस नाम से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो गणपति कौन है? मिथोदृश। मिथोदृश का सलाहकार मिथोदृश का है आर्यप्रस्थ। यह आर्यप्रस्थ जो कि मिथोदृश का सलाहकार है, ये पहले दास था। ये क्या था? दास था। और इसी आर्यप्रस्थ का पुत्र है पृथुसेन। ये पृथुसेन नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिव्या उपन्यास का नायक कौन है? तो पृथुसेन है। ये पृथुसेन क्या है? ये एक तरह से दास पुत्र है। हालांकि यह जो पहले दास था, वह अब वर्तमान समय में जो इस कथा के अंतर्गत इसको दिखाया गया है, वह उस समय वह क्या है? वह गणपति का क्या है? सलाहकार, आर्यप्रस्थ, मिथोदृश का सलाहकार। गणपति यानी एक तरह से कह सकते हो, यह जो गणपति का पद है वह एज ए प्रधानमंत्री। इनकी एक पुत्री है जिसका नाम है सीरो। इन प्रत्येक पात्रों को जानना जरूरी है। जो मुख्य पात्र इसमें आपको दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं, बाकी इसमें तमाम गौर पात्र भी हैं, लेकिन इन मुख्य पात्रों को जानना बहुत जरूरी है। इस सियालकोट का गढ़ संचालक जिनका नाम है, जो है यह गढ़ संचालक आचार्य प्रवर्तन, और इनके पुत्र हैं रुद्रधीर। ये रुद्रधीर, ये भी नाम आपको याद रखना होगा। और इसी सियालकोट में प्रमुख धर्मस्थ के पद पर आसीन है। धर्मस्थ, जिनका संबंध किससे है? न्याय से। न्याय, यह धर्मस्थ के पद पर आचार्य देव शर्मा। प्रमुख धर्मस्थ कौन है? आचार्य देव शर्मा। और इन्हीं की प्रपौत्री हैं दिव्या। ये दिव्या जो कि इस उपन्यास की क्या है? नायिका है। तो पृथुसेन इस उपन्यास के क्या हैं? नायक हैं, और दिव्या इस उपन्यास की क्या है? नायिका है। एक अलग नाम मारिश, ये नाम भी आपको याद रखना होगा। ये मारिश जो कि तक्षशिला से मूर्तिकला में शिक्षा प्राप्त करके आया था।
एक अलग नाम यहाँ दिखाई देता है पृष्ठभूमि जनपद कल्याणी। इस छोटे से पहले एक स्वरूप, इस पृष्ठभूमि की बात हम करते हैं तो देखा जाए एक जनपद कल्याणी मल्लिका, जनपद कल्याणी यानी वेश्या, जिसको कि हे दृष्टि से नहीं देखा जाता, एक उच्च नर्तकी का रूप, राज नर्तकी के रूप में ये नृत्य कला वगैरह नृत्य का आयोजन उस समय राज दरबारों में हुआ करता था, और जिसके लिए जो है श्रेष्ठ पदाधिकारी के रूप में जनपद कल्याणी के रूप में रखा जाता था। और ये जनपद कल्याणी के रूप में कौन थी? तो मल्लिका थी। मल्लिका जिसके यहाँ दिव्या नृत्य सीखा, ये पृष्ठभूमि रही। और उसके बाद की कथा, आगे की कथा अगर देखें तो आगे जो कहानी शुरू होती है, अब इस उपन्यास की जो कहानी, मुख्य कहानी शुरू होती है, वो मुख्य कहानी ये है कि मधुपर का आयोजन किया गया है। कहाँ? सियालकोट में। सियालकोट में मधुपर्व का आयोजन किया गया है। और इस मधुपर्व के आयोजन में देखा जाए तो एक प्रतियोगिता रखी गई, कंपटीशन। यह कंपटीशन क्या है जान लेते हैं। सबसे पहले कंपटीशन क्या है? सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना, सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना यानी कंपटीशन जो नृत्य का किया गया है, उस नृत्य के कंपटीशन में सबसे पहले प्रतियोगिता में चयन किया जाएगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना है। और दूसरी तरफ दो कंपटीशन, चूँकि दो प्रतियोगिताएं रखी गई है, एक तरफ स्त्रियों का और दूसरी तरफ पुरुषों का। वह पुरुष जो कि शस्त्र सीख करके आए हुए हैं, सर्वश्रेष्ठ खड्गधर, दूसरी तरफ सर्वश्रेष्ठ खड्गधर का जो है चुनाव किया जाएगा। और इन दोनों के चुनाव में जो श्रेष्ठ आएगा, इस प्रतियोगिता में जो श्रेष्ठ आएगा, यदि सर्वश्रेष्ठ खड्गधर में जो भी शस्त्रधारी श्रेष्ठ आता है, वह सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना में आए हुए सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना के जो है को क्या करेगा? उनके पालकी को कंधा देगा। क्या देगा? पालकी को कंधा देगा। और जो सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना होगी, वह सर्वश्रेष्ठ खड्गधर की प्रतियोगिता में आया हुआ जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होगा, उसको क्या करेगी? उसको ताज पहनाएगी। अब इस प्रतियोगिता में दो लोगों का चयन होता है। यह सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना में दिव्या का चयन किया है। दिव्या इसमें विजेता होती है। और सर्वश्रेष्ठ खड्गधर में देखा जाए तो पृथुसेन यह विजेता घोषित होता है। अब प्रतियोगिता के अनुसार पृथुसेन इस दिव्या के पालकी को कंधा देगा और दिव्या पृथुसेन को ताज पहनाएगी। लेकिन यहाँ होता क्या है? रुद्रधीर, ये नाम जो पहले हमने बता दिया था, इस नाम से परिचित कराया था, ये रुद्रधीर क्या करता है? ये इस बात का विरोध करता है, इस बात का विरोध करता है और वो कहता है कि पृथुसेन ये उच्च कुल का नहीं है और इसलिए ये कंधा नहीं दे सकता। पृथुसेन उच्च कुल का क्यों नहीं है? क्योंकि अभी पृथुसेन जो कि प्रेस्थ का पुत्र है और वह आर्यप्रेस्थ जो शलाकार है, वो पहले क्या रह चुका है? वो दास पुत्र था। तो अब इसलिए वह दास रह चुका था और इसलिए यह पृथुसेन दास पुत्र है और ये उच्च कुल का नहीं है। अब बात यहाँ विरोध की हो जाती है और इस विरोध में होता क्या है? रुद्रधीर और पृथुसेन में बात थोड़ी बिगड़ जाती है और दोनों एक दूसरे के लिए तलवार भी खींच लेते हैं। ये बात न्याय पाने के लिए कहाँ जाती है? धर्मस्थ के यहाँ। धर्मस्थ के यहाँ न्याय के लिए जाते हैं। कौन जाता है?
पृथुसेन। पृथुसेन जब धर्मस्थ के यहाँ न्याय के लिए जाता है तो इसे न्याय मिलता है, और इस पृथुसेन को न्याय दिलाते हुए होता क्या है, रुद्रसेन को देश निकाला कर दिया जाता है। अब ये रुद्रसेन यहाँ से निकल करके वह कहाँ चला जाता है, पाटलिपुत्र में जाता है, और वहाँ वर्णाश्रम में जाकर के धर्म की शिक्षा लेता है। सागर, जिस सियालकोट की बात करते हैं, जिसे सागर। अब ये जब ये चला जाता है यहाँ से, ये रुद्रधीर चला जाता है पाटलिपुत्र, और वर्णाश्रम जाकर के क्या करता है, धर्म सीखता है। इधर क्या होता है, सागल में यानी सियालकोट पर केंद्रश का आक्रमण होता है। जब केंद्रश का आक्रमण होता है तो पृथुसेन चूँकि वहाँ का नेतृत्व देखता है, और आक्रमण के समय इसी के नेतृत्व में युद्ध होता है, और पृथुसेन क्या होता है, विजयी हो जाता है। लेकिन पृथुसेन युद्ध में घायल भी हो जाता है। विजयी पृथुसेन किस अवस्था में आता है, घायल अवस्था में आता है। इधर दिव्या और पृथुसेन दोनों का जो है यहाँ पर उपन्यासकार ने दिखाया कि दोनों की करीबी बढ़ती है, दोनों में जो है प्रेम का आधिक्य है, और जिसकी वजह से दिव्या क्या होती है, गर्भवती हो जाती है। प्रेस्थ ने इधर तो दोनों का प्रेम बढ़ता है और दिव्या गर्भ धारण कर लेती है। दूसरी तरफ प्रेस्थ कौन है, ये प्रेस्थ पृथुसेन का पिता है। ये प्रेस्थ क्या करता है, शीरो से पृथुसेन का विवाह करने को कहता है। पृथुसेन से शीरो का विवाह करने की बात कौन करता है, प्रेस्थ करता है। ये वही आर्यप्रेस्थ जो गणपति का क्या है, सलाहकार है। अब गणपति की पुत्री कौन है, शीरो है, पहले ही बताया जा चुका है। अब शीरो से विवाह करने के बाद ये प्रेस्थ की होशियारी होती है, आर्यप्रेस्थ की यह होशियारी है कि शीरो से विवाह करने के बाद जो कि गणपति की पुत्री है, पृथुसेन भी गणपति का मुख्य बन जाएगा। दिव्या पृथुसेन से मिलने जाती है और देश छोड़ने का निश्चय करती है। शीरो से विवाह करने की बात इधर हो जाती है, तो अब इस बात से जो है दिव्या नाराज है, और दिव्या पृथुसेन से मिलने जाती है और वो देश छोड़ करके देश जाने का निश्चय कर लेती है। दिव्या जब वहाँ से निकलती है तो उसे कौन मिलता है, प्रतुल से दिव्या का मुलाकात हो गया। प्रतुल जो है दिव्या से मिल जाता है, जो कि क्या है, दास व्यापारी। ये दासों का क्या करता है, व्यापार करता है। और अब ये प्रतुल क्या करता है, दिव्या जो कि देश छोड़ करके निकल गई, अपने राज्य पे देश को छोड़ करके निकल चुकी है, उस दिव्या का यह फ़ायदा उठाता है और उसे मथुरा में भूधर नामक व्यक्ति को बेच देता है। यह भूधर क्या करता है, यह भूधर दिव्या जिसका नाम दासीदारा, क्या नाम इसका परिवर्तित नाम हो जाता है, दासीदारा। यहाँ एक नाम इसको क्या मिला, दासीदारा। और इस दासीदारा यानी दिव्या को भूधर मथुरा के पुरोहित चक्रधर को दे देता है। दिव्या यहाँ किससे मिलती है, प्रतुल से मिलती है। प्रतुल क्या करता है, क्योंकि दास व्यापारी है, ये भूधर को भेज देता है, मथुरा भेज देता है। और भूधर भी क्या करता है, इस दासीदारा को, जो कि दासीदारा, यह दिव्या को एक नाम दासीदारा मिलता है, एक अलग नाम उसका दासीदारा रखा जाता है, और इस दारा को क्या करता है, मथुरा के पुरोहित चक्रधर को दे देता है। यह चक्रधर दिव्या को खरीदता क्यों है, दारा को क्यों खरीदता है, क्योंकि इसके पत्नी को बच्चे को दूध पिलाने की आवश्यकता है, और इसकी पत्नी बच्चे को दूध पिलाने में सक्षम नहीं, यानी चक्रधर को एक पुत्र प्राप्त हुआ है, और वह पुत्र
उस पुत्र को पत्नी जो है स्तनपान कराने में सक्षम नहीं है, और इसीलिए चूँकि पहले ही इस कहानी में पहले ही बताया जा चुका कि यह दिव्या जो है वह गर्भवती हो चुकी थी, तो उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब वो माँ बनी, तो वह क्या है, इसने देखा, चक्रधर ने देखा कि यह दिव्या उसके काम आ सकती है, क्योंकि पुत्र को दूध पिलाने की आवश्यकता जो है अक्षमता थी, पत्नी अक्षम थी, तो इसने सोचा कि वह जो है वह उसके बच्चे को दूध पिलाएगी, उसके बच्चे का जो है पोषण होगा। पृथुसेन क्या हुआ, पृथुसेन क्या है, ये गणपति बन गया, क्योंकि सीरो से शादी कर लिया और तभी इसको गणपति बना दिया गया। रुद्रधीर वह वापस आता है, वह लौट करके वापस आया, और जैसे ही रुद्रधीर वापस आता है वैसे ही पृथुसेन उससे डर करके क्या किया, भाग गया। जबकि रुद्रधीर वापस आता है तो वो न ही उसको डराने का काम करता है, न ही वहाँ कोई लड़ाई छिड़ती है, लेकिन फिर भी यह रुद्रधीर डर करके ये डर करके पृथुसेन डर करके भाग जाता है। रुद्रधीर जो कि पाटलिपुत्र चला गया था, जिसे देश निकाला हो गया था, और पाटलिपुत्र जा करके वो जो क्या करता है, वारश्रम को सीख करके वापस आया, और इसे आते ही देख करके डर कर पृथुसेन भाग जाता है। इधर दारा जो कि दिव्या, जिसका परिवर्तित नेम क्या है, दारा, इसको पुत्र की प्राप्ति है, शाकुल। दारा के पुत्र का क्या नाम है, शाकुल, ये नाम भी याद रखिएगा। ये भूखमरी की हालत में हो जाता है। क्यों? क्योंकि दारा जो कि दिव्या का परिवर्तित नाम है, उसे तो चक्रधर ने खरीद लिया अपने बच्चे को स्तनपान उसके दूध पिलाने के लिए। अब जो है ये उसके बच्चे को दूध पिलाने में इसका खुद का बच्चा भूखमरी का शिकार हो जाता है। अब ये सोचती है कि कैसे हम यहाँ से निकलें। यह जब इसके मन में विचार आता है, तब तक इसको बाहर से युद्धम शरणम गच्छामि की ध्वनि सुनाई देती है। तो यह ध्वनि जब ये सुनती है, ध्वनि कुछ देर तक सुनाई देती है, और उसके बाद ये ध्वनि जो है धीरे धीरे तेज आती हुई ध्वनि धीरे धीरे विलीन हो जाती है। जब इस ध्वनि को सुनती है तो इसके प्रति, यानी अब वो भिक्षु बनने के लिए जो है अपने मन में विचार करती है, और करती क्या है, मथुरा के संघाराम में जाती है तथा स्थाविर से शरण मांगती है। ये स्थाविर यानी बौद्ध भिक्षु कहाँ जाती है, मथुरा के संघाराम में जाती है और स्थाविर से शरण मांगती है। जब स्थाविर से शरण मांगती है तो जो बौद्ध भिक्षु है, स्थाविर है, वो कहता है कि क्योंकि बौद्ध संघ का नियम था कि जो भी इस बौद्ध संघ में प्रवेश करेगा वो बिना अनुमति के, अनुमति किसकी लेनी है, या तो पति की या पिता की या पुत्र की, बिना अनुमति लिए उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह बात दारा को बताया जाता है। किसके द्वारा? बौद्ध भिक्षु के द्वारा। दारा कहती है, जब इतनी बात सुनती है तो दारा कहती है कि मैं दासी हूँ। तो वह बौद्ध भिक्षु कहता है कि यदि दासी हो तो स्वामी से अनुमति लेकर आओ। इतनी बात सुनकर के दारा यानी दिव्या पुनः आम्रपाली का उदाहरण देती है। कहती है आम्रपाली भी तो जो कि एक स्त्री थी, वो भी भिक्षुका बनी और आकर के बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। जब वह यह बात करती है तो उसको बौद्ध भिक्षु बताता है कि वह वेश्या थी और वेश्या का कोई स्वामी नहीं होता, उसे बिना अनुमति भी जो है प्रवेश किया जा सकता है। अब दारा क्या तय करती है? दारा फिर वेश्या बनने का विचार बना लेती है और वो वेश्याओं के आवास की तरफ जाने लगती है। कहाँ जाती है? वेश्याओं के आवास की तरफ जाने लगती है।
रास्ते में उसकी भेंट किससे होती है? मारिस। मारिस जो नाम पहले बताया जा चुका है, मारिस से उसकी भेंट होती है और वह मारिस दिव्या को दुत्कारता है कि माता होकर वेश्या, यानी माता मातृत्व को प्राप्त होने के बाद वेश्या के रूप को वेश्या बनने जा रही हो, इस तरह की बातों से वह जो है उसको क्या करता है? दुत्कारता है। तभी कौन आ जाता है? चक्रधर पुरोहित जो कि दिव्या को खरीद रखा था, और वह जो है तुरंत पहुंचता है दारा को लेने के लिए। जब दिव्या देखती है कि चक्रधर फिर आ गया, जिस विपदा से वो निकल चुकी थी वही मुसीबत फिर उसके पीछे आ गई है, तो दिव्या क्या करती है? वहीं पास में ही यमुना नदी है और उस यमुना नदी में छलांग लगा देती है। जब यमुना नदी में छलांग लगाती है, उसी यमुना नदी में रत्न प्रभा क्या कर रही थी? नौका विहार कर रही थी। ये रत्न प्रभा कौन थी? तो ये रत्न प्रभा मल्लिका की शिष्या, यही मल्लिका की शिष्या जिस मल्लिका का जिक्र पहले ही, जो कि साकल में राज नर्तकी के रूप में या वेश्या के रूप में प्रतिष्ठित है, वो उसकी शिष्या रत्न प्रभा। और ये रत्न प्रभा वहाँ नौका विहार कर रही थी यमुना में उसी समय, और वो क्या करती है? दिव्या को बचा लेती है, तुरंत आदेश करती है सैनिकों को और दिव्या को बचा लिया जाता है। लेकिन शाकुल की मृत्यु हो जाती है। दिव्या तो बच जाती है, लेकिन उसका पुत्र जो शाकुल, उसकी मृत्यु हो जाती है। ये रत्न प्रभा है क्या? चूँकि मल्लिका की शिष्य है, लेकिन ये मथुरा की जनपद कल्याणी, साकल की जनपद कल्याणी कौन है? मल्लिका है। मल्लिका की शिष्या कौन है? रत्न प्रभा है। रत्न प्रभा ये मथुरा की जनपद कल्याणी है, और ये क्या करती है? दिव्या को बचा ले जाती है। फिर चूँकि चक्रधर के जो है कुकर्म पर, चक्रधर जो कि दिव्या के साथ इस तरह का व्यवहार करता है कि वह उस दिव्या के पुत्र को उसके स्तनपान न कराकर वो अपने पुत्र को जो है पोषण के लिए उसको रखता है, तो ये जो कुकृत्य था उस पर उसको क्या मिलती है? सजा मिलती है। साथ ही साथ दिव्या को भी कोड़े की सज़ा मिलती है। क्यों? क्योंकि वो अपने पुत्र को बचा नहीं पाती है, यमुना में छलांग लगाती है तो अपने पुत्र को बचा नहीं पाती, इसलिए उसको भी कोड़े की सज़ा मिलती है। अब दिव्या को रत्न प्रभा को सुपुर्द कर दिया गया। ये वही रत्न प्रभा जो क्या है? मथुरा की जनपद कल्याणी है। दिव्या, अब ये दिव्या परिवर्तित नाम इसका दारा बना, जो दासी के रूप में जानी जाती है। फिर ये दारा जब रत्न प्रभा को समर्पित कर दी जाती है, सुपुर्द कर दी जाती है, तो उसका नाम अंशुमाला रख दिया गया। देखिए, दिव्या के 3 नाम पाए गए। एक दिव्या, दारा जब दासी बनी, और फिर इसका नाम अंशुमाला रखा गया। अब हुआ क्या? आगे की घटना यदि देखा जाए तो दोल महोत्सव रखा गया, मधु महोत्सव। वहाँ मधु पर्व, जो कि मधु पर्व साकल में हुआ था, वो अब यहाँ पर मथुरा में दोल महोत्सव रखा गया। कौन सा महोत्सव? याद रखिएगा, दोल महोत्सव रखा गया मथुरा में। और इस महोत्सव के दरमियान देखा जो है मल्लिका दिव्या को पहचान लेती है। इस महोत्सव में मल्लिका जो है जब आती है तो वो दिव्या को पहचान जाती है, और फिर क्या करती है? रत्न प्रभा जो उसकी शिष्या है, उससे दिव्या को मांग करके वह साकल ले जाती है, सियालकोट ले करके जो है वो चली जाती है। दिव्या जब वहाँ साकल जाती है तो अब ये मल्लिका चूँकि अब बूढ़ी हो चुकी है, और ये सोचती है कि दिव्या को जनपद कल्याणी के पद पर प्रतिष्ठित किया जाए। और अब ये क्या है? ऐसा विचार जब की, तो
तो इस तरह की जो है तैयारी भी की गई और जनपद कल्याणी के पद पर यह क्या हो रही है, प्रतिष्ठित हो रही है। लेकिन तभी जो है इसका भी विरोध किया गया। क्या कहा गया कि कुलीन कन्या वेश्या नहीं बन सकती, कुलीन कन्या वेश्या नहीं बन सकती, क्योंकि दिव्या किसकी पुत्री थी, धर्मस्थ की पुत्री थी, धर्मस्थ की पुत्री थी। तो ये कैसी थी, कुलीन थी, और कुलीन कन्या को वेश्या नहीं बनाया जा सकता। देखिए इस दिव्या को कितनी व्यथाएं झेलनी पड़ी कि इसे अब यहाँ भी कहीं भी इस समय जो है उस वर्तमान समय को जो दिखाया गया, नारी को कहीं भी जो है उसको सम्मान या प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो रही। यहाँ भी दिव्या को क्या कहा गया कि चूँकि कुलीन बताया गया और कुलीन कन्या को वेश्या नहीं बनाया जा सकता है, यह कह करके विरोध किया गया। दिव्या फिर क्या करती है, नगर से बाहर जाती है, धर्मशाला में जाकर विश्राम करती है। वो नगर को छोड़ देती है और जाकर के कहाँ ठहरती है, धर्मशाला में ठहरती है। रुद्रधीर दिव्या को राजभवन ले जाना चाहता है। वहाँ धर्मशाला से रुद्रधीर क्या करता है, दिव्या को पुनः राजमहल ले जाना चाहता है, लेकिन वो नहीं जाती है। फिर कौन आता है, पृथुसेन। पृथुसेन आता है, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने को कहता है। किसको, दिव्या को कहता है। कहाँ प्रवेश करने को कहता है, बौद्ध धर्म। अब दिव्या उस पर व्यंग करती है। जब पृथुसेन पुनः बौद्ध धर्म में प्रवेश करने को कहता है तो दिव्या फिर व्यंग करती है और कहती है बौद्ध धर्म में नारी का क्या स्थान। ये इसका क्या है, व्यंग्यात्मक वाक्य। वो कहती है चूँकि वो वहाँ से लौट आ चुकी है, वह जा करके बौद्ध भिक्षुक के जो है उस वक्तव्य को सुन करके, जहाँ पर कि वो बताया गया कि बिना किसी की अनुमति के प्रवेश तुम्हें नहीं मिलेगा, वो वहाँ से वापस आ चुकी है। और जब पृथुसेन कहता है कि बौद्ध धर्म में प्रवेश कर लो, क्योंकि वो बौद्ध भिक्षु बन चुका है। पृथुसेन खुद क्या है, बौद्ध भिक्षु बन चुका है, और बौद्ध भिक्षु के रूप में वो आता है तो कहता है बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की बात करता है। तब दिव्या उस पर व्यंग करती है कि बौद्ध धर्म में नारी का क्या स्थान है। फिर मारिस आता है, दिव्या का साथ चाहता है और संतति की परंपरा से जोड़ना चाहता है। मारिस आता है और मारिस अपना प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि मैं तो महलों में नहीं रह सकता, मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास संपदा नहीं है, मैं वो सुख ऐश्वर्य तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं सदैव आपके साथ रह सकता हूँ, सदैव आपका साथ दे सकता हूँ। और संतति परंपरा से जुड़ने के लिए उसे प्रेरित करता है। अंत में मारिस के साथ दिव्या चली जाती है और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये दिव्या उपन्यास की पूरी कहानी रही। और ये आज की क्लास रही, और फिर आगे हम दूसरे का जो है उपन्यास की बात या दूसरे प्रश्न की बात करेंगे।